हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए लेकर आए हैं, जो हमेशा एग्जाम में आता है। शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये हमेशा बार बार पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है ग्रीक, तुर्की, जर्मन, इंग्लिश। तो बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ग्रीक भाषा। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा शब्द से हुई है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर का प्रमुख आधारभूत कार्य क्या है? इस प्रश्न में बोला जा रहा है कंप्यूटर का प्रमुख आधारभूत कार्य क्या है। तो बच्चों बताइए, कंप्यूटर का आधारभूत कार्य क्या है? गणना करना, विश्लेषण करना, चित्र बनाना, प्रिंट करना। क्या हो सकता है जी? तो इसका सही आंसर होगा गणना करना। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या होता है? गणना करना। और ये जो होता है एक स्वचालित यांत्रिक मशीन है और इसका प्रमुख कार्य होता है गणना करना। फिर आगे देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो इसमें इसमें दिया है, क्या क्या दिया है इसमें? एलयू दिया है, मेमोरी दिया है, सीपीयू दिया है और सीयू दिया है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। इसका राइट आंसर क्या होगा? सीपीयू होगा। और जो यहाँ सीयू दिया है, ये सीयू दिया है, ये जो है कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट है, जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का हृदय बोलते हैं सीयू को। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में दिया है कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया है? इसमें ए ऑप्शन में दिया है आरोग्य सेतु, बी में दिया है सार्थक सेतु, सी में दिया है राज कोविड इंफ्रो ऐप और फिर डी ऑप्शन में दिया है कोविन ऐप। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु जो है कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु नाम का ऐप जारी किया गया। इस ऐप को 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? तो इसको याद रखना, 2 अप्रैल और 2020 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत सरकार के द्वारा। और इसके विकासकर्ता राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र भारत सरकार है। और इसका मुख्य उद्देश्य ब्लूटूथ पर आधारित किसी से संपर्क साधना, संभावित हॉटस्पॉट का पता लगाना और कोविड-19 के प्रासंगिक जानकारी के प्रचार प्रसार में सक्षम होना है। तो ये होता है कोविड-19। कोविड-19 मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया दोस्तों? तो ये होता है आरोग्य सेतु। इतना समझ में आया? फिर आता है, आगे देखते हैं इसका, ये जो डी ऑप्शन में दिया है कोविन ऐप। कोविन ऐप होता क्या है आपको बता दूं। कोविन ऐप कोविड-19 के दौरान कोविड कोविड-19 के दौरान प्रत्येक टीकाकरण सदस्य को पंजीकरण, नियुक्ति, निर्धारण, पहचान, सत्यापन, टीकाकरण और प्रमाणन का कार्य करता है। कौन करता है? कोविन ऐप। इतना समझ में आया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है ये प्रश्न को। फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है स्टोरेज, फिर आउटपुट, सी ऑप्शन में दिया प्रिंटिंग, डी में दिया है इनपुट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा आउटपुट। क्या होगा इसका राइट आंसर? आउटपुट होगा।
आउटपुट के रूप में यूजर को उपयोगी जानकारी अर्थात सूचना या परिणाम प्राप्त होता है। यह प्रोसेस के पश्चात की प्रक्रिया है। ये आउटपुट जो होता है ना, पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में क्या करते हैं, पहले इनपुट करते हैं, फिर क्या होता है, इसके माध्यम से प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेस के पश्चात फिर क्या होता है, आउटपुट मिलता है। आउटपुट किसको मिलता है, यूजर को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा आउटपुट। इसको एक बार और बता देता हूँ। आउटपुट के रूप में यूजर को उपयोगी जानकारी अर्थात सूचना या परिणाम, इंफॉर्मेशन, क्या चीज़, इंफॉर्मेशन मिलता है। इंफॉर्मेशन, और क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन के बाद क्या मिलता है, इसका रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट किसको मिलता है जी, रिजल्ट यूजर को मिलता है। किसको मिलता है, यूजर को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, आउटपुट होगा। फिर आगे आते हैं। आगे क्या है, कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है। चलिए बताइए, कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है। इसके ऑप्शन ए में दिया है चिकित्सकीय परीक्षण, बी ऑप्शन में दिया है इंटरनेट, सी ऑप्शन में दिया है पेंटिंग और डी ऑप्शन में दिया है फिशिंग। जल्दी बताइए, कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, फिशिंग होगा। राइट आंसर क्या होगा, सॉरी इसका राइट आंसर क्या होगा जी, इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट होगा। कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है, इंटरनेट। इतना समझ में आया। कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर आएगा इंटरनेट। आपको बता दूं फिशिंग क्या होता है। ये जो फिशिंग जो है क्या होता है, फिशिंग किसी भी यूजर से अपनी पहचान छुपाकर उससे उसकी गोपनीय सूचना प्राप्त करने का तरीका क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, फिशिंग। क्या कहलाता है दोस्तों, फिशिंग कहलाता है। और यह एक प्रकार का अटैक है जो आपकी बैंक अकाउंट से पैसे की हेरा फेरी कर सकता है। तो आपको बता दूं फिशिंग के ही माध्यम से, किसके माध्यम से, फिशिंग के माध्यम से। सॉरी, एक मिनट। फिशिंग के माध्यम से ही लोगों के बैंक अकाउंट से क्या कर सकते हैं जी, पैसे का हेरा फेरी कर सकता है। इतना समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये 6 प्रश्न जो आप आज हमने इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर प्रश्न के बारे में चर्चा की है, जो हमेशा एग्जाम में आता है। तो आगे का वीडियो और मैं बनाता रहूँगा आपके उपयोग के लिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए और दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।